हेलो बेटा, आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर 5 विदेशी व्यापार, विशेषताएं, समस्याएं तथा नीतियां, फॉरेन ट्रेड, फीचर, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़। तो सबसे पहले है विदेशी व्यापार का महत्व क्या है। ये कह रहा है कि रॉबर्टसन के शब्दों में विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है। ठीक है, विदेशी व्यापार के कारण ही एक देश अपने प्राकृतिक साधनों का कुशल प्रयोग कर सकता है, वह अपने फालतू उत्पादन का निर्यात कर सकता है, वह विदेशों से तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अति आवश्यक विदेशी पूंजी, मशीनों तथा आवश्यकता के लिए कच्चे माल का देश के औद्योगिकरण के लिए आयात किया जा सकता है। विदेशी व्यापार के प्रभावपूर्ण नियमन द्वारा रोजगार, उत्पादन, कीमतों तथा औद्योगिकरण में देश के आर्थिक विकास को उचित ढंग से प्रभावित किया जा सकता है। प्राकृतिक विपत्ति के समय जरूरी वस्तुओं का विदेशों से आयात किया जा सकता है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए भारत के योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं में विदेशी व्यापार के विकास पर इतना अधिक बल दिया है। तो बेटा, इन सब कारणों से तो पता लग ही गया कि विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन क्या है। आर्थिक मीन्स इकोनॉमी, पैसे से रिलेटेड। अब आप देख लीजिए, हमारे पास कोई भी सामान है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी फसल ही है, एक किसान के बेस पे लगा लीजिए, फसल ही है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उस फसल को बेचेंगे, व्यापारीकरण करेंगे। तो हम अपने घर के अंदर तो उसे बेचेंगे नहीं, किसको बेचेंगे, कोई भी जो खरीदने वाला है उसको। ठीक है, जो भी व्यापारी है उसको हम वो बेचेंगे। अब उसको बेचने से क्या हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, या हमें कोई चीज़ बनानी है तो हम बाहर से रॉ मटेरियल लेके आएंगे, तब हम अपने प्रोडक्शन को बनाएंगे। तो ऐसे ही एक अपने घर से हम ये छोटे से अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई हमें दूसरों से बिहेवियर यानी कि व्यवहार करना पड़ता है, हमें वस्तुओं का आदान प्रदान करना पड़ता है। किसी से हमें कुछ वस्तु लेनी पड़ती है, किसी को हमें कुछ वस्तु देनी पड़ती है। ठीक है, तभी हमारा घर चलता है। आप देखते हो देसी से भाषा में जब हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई घर से किसी का काम नहीं चलता, हर किसी के पास सुई है तो किसी के पास गाड़ी है, यानी कि हर एक अकेला बंदा कभी भी अपने आप से ही ये नहीं कि सेटिस्फाई होता है या सारी चीज़ें अपने आप ही कवर कर लेता है। नहीं, उसे किसी न किसी कंडीशन में दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है। तो समाज है तो छोटे तौर पे कह दे तो भाई हमें क्या अपने आस पड़ोस वालों से कुछ चीज़ों का लेना देना करना पड़ता है, ताकि हमारा प्रोडक्शन हम उनको दे पाएँ, उनसे हम रॉ मटेरियल वगैरह ले पाएँ। ऐसे ही बड़े तौर पे देखा जाए, लार्ज एरिया में देखा जाए, तो इससे क्या है, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना। तो अब है हमारे पास विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएँ। तो सबसे पहले है सकल राष्ट्रीय आय में बढ़ता हुआ भाग, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय आय है, देश की जो इनकम है, उसमें हमारा जो व्यापार है विदेशी, उसका हिस्सा बढ़ रहा है। क्या भारत की राष्ट्रीय आय में विदेशी व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका है। सन 1950-51 में भारत में विदेशी व्यापार का शुद्ध राष्ट्रीय आय में 12% था, जो कि अब 10-11 में बढ़कर 15% हो गया है। दूसरा है विदेशी व्यापार में घट रहा प्रतिशत, किंतु विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा घटता जा रहा है, यानी कि हम विदेशों से जो व्यापार कर रहे हैं उसमें हमारा हिस्सा घट रहा है। पहले हम विदेशों में जो व्यापार करते थे तो विश्व के कुल आयात में भारत का हिस्सा कितना था, 1.8% था, और कुल निर्यात में 2% था। लेकिन 5-6 में विश्व के कुल आयात में भारत का हिस्सा घटकर 0.89 और निर्यात में घटकर 1 पॉइंट ही रह गया है। अगला है हमारे पास समुद्री व्यापार। अधिकतर भारत का विदेशी व्यापार समुद्री रास्ते से ही होता है। तो भारत के अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका आदि से व्यापारिक संबंध बहुत कम हैं, क्योंकि कोई भी हो भाई अपने अड़ोस पड़ोस में अगर नहीं करेगा व्यापार, ट्रेड नहीं करेगा, तो और किसके साथ करेगा। और इनसे इतने अच्छे रिलेशन इंडिया के नहीं हैं। कुछ बंदरगाहों पर निर्भरता, यानी कि जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो डक हैं, बंदरगाहें हैं, वो क्या है, लिमिटेड ही हैं। ठीक है, फ्यू पोर्ट्स ही हैं। तो भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः मुंबई, कोलकाता, चेन्नई की बंदरगाहों पर ही किया जाता है। तो इन बंदरगाहों पर सदा भीड़ भाड़ बने रहते हैं। तो भीड़ भाड़ की वजह से भी
इसमें दिक्कत आती है। तो स्वतंत्रता के पश्चात कुछ नए बंदरगाहों को विकसित किया गया, जैसे कांडला, कोचीन, विशाखापट्टनम, जिसे पुराने बंदरगाहों की भीड़ कम की गई। और अब काशी में भी एक न्यू बंदरगाह बनाई है, मोदी जी ने उसका किया था शुभारंभ। अब है व्यापार के मुख्य तथा मूल्य तथा परिणाम में वृद्धि। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में विदेशी व्यापार के परिणाम और मूल्य में विशेष वृद्धि हुई है। भूतकाल की तुलना में भारत के आयातों और निर्यातों के मूल्य तथा मात्रा में कई गुना वृद्धि हुई है। निर्यातों की रचना में परिवर्तन। तो सन 1947 में भारत के निर्यात व्यापार की रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। स्वतंत्रता से पूर्व भारत अधिकतर प्राथमिक वस्तुएं जैसे चाय, पटसन, कपड़ा, चमड़ा, लोहा, काजू तथा गर्म मसाले इत्यादि ही एक्सपोर्ट करता था, निर्यात करता था। अब इनके अतिरिक्त कई प्रकार की निर्मित वस्तुएं जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, दस्तकारियाँ, मशीनें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, काजू, संसाधित खाद्य आदि का भी एक्सपोर्ट करने लगा है। तो ये 6 पॉइंट है बेटा, एक इसका इम्पोर्टेंस है। आज आप यही कर लीजिए, बाकी के 6 पॉइंट हम कल करेंगे। थैंक यू।